नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस ट्रेडिंग चैनल में जहाँ पे हम डेली एनालिसिस और डेली आपको एक लेवल्स देते हैं और उसमें से समझाते हैं कि किस तरह से हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और किस तरह से हम अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करते हैं। तो आज का ट्रेड जो हम देखने वाले हैं, आज डेट है देखिए 4 दिसंबर को, कि हमने बुलिश ट्रेड क्यों लिया हुआ था। तो देखिए ट्रेंड तो ऑलरेडी बुलिश है, अगर हम छोटे या बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो ट्रेंड बुलिश साइड ही है। ट्रेंड का देखिए बुलिश ही जा रहा है। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे आपको पहले सब डिलीट करके लेवल्स बता देता हूँ कि क्या लेवल्स थे। तो मेरे पास पहले फ्यूचर का चार्ट ओपन है और यहाँ पे जैसे हम फ्यूचर का ही ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं हमारे, तो उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि क्या था आज का सीन। अब देखिए, अब यहाँ क्लियरली देखिए प्रीवियस डे क्लोज और डेली ओपन, ये आज का ओपनिंग लेवल था और ये डेली क्लोज का। तो हर बार में हम वीडियो में वही चीज़ बताते हैं जो हम लोग खुद अपने ट्रेड में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए प्रीवियस डे क्लोज और डेली ओपन के ऊपर कभी भी कैंडल बुलिश क्लोज हो जाए और वहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने ट्रेड के लिए। जैसे आज देखिए इसके ऊपर बुलिश क्लोज हुआ तो हमारा ट्रेंड बुलिश ही रहा। अगर यही चीज़ अगर यहाँ नीचे कहीं रेड कैंडल क्लोज होती है और बेरिश कैंडल क्लोज होती है तो हमारा ट्रेंड क्या होता आज का? बेरिश होता। तो देखिए 935 के अराउंड हमने ज जैसे ये 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया और देखिए इसने पीडीएल का लेवल भी पीडीएच का लेवल भी क्रॉस कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए पीडीएच का भी ट्रेड हमने ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया और जैसे ही ये क्लोज था यहाँ पे ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। ये है हमारे फ्यूचर का एनालिसिस और स्पॉट भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्पॉट का लेवल क्या था। देखिए स्पॉट ने भी क्या किया, प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर ही कैंडल क्लोज है लेकिन नीचे कैंडल कोई क्लोज नहीं हुआ क्लोजिंग के ऊपर और डेली ओपन के ऊपर कैंडल हमारा ब्रेकआउट हो चुका। तो देखिए अब स्पॉट में क्या हुआ है कि एक्चुअली मंथली वीक और वीकली हाई, मंथली हाई, डेली ओपन, डेली हाई, ये सारे लेवल टूट गए हैं और जब भी ऐसे लेवल टूटते हैं तो वो उनका नेक्स्ट जो टारगेट होता है वो वीकली ही होते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए इसने क्या किया हुआ है, अपना वीकली हाई भी यहाँ से ब्रेकआउट किए हैं और देखिए ये लेवल कितने इंपॉर्टेंट है। इसने जब वीकली हाई तोड़ा यहाँ से तो देखिए कोई भी एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल क्लोज नहीं कर पाई इस लेवल के नीचे अच्छे से, पर यही लेवल वापस सपोर्ट बन गया और वापस मार्केट को इसने पुश किया अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए ये लेवल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका जानना कितना ज़रूरी होता है। देखिए आपको इस ट्रेड को सीखने के लिए, इन एनालिसिस को सीखने के लिए कोई भी फीस देनी नहीं पड़ती, ना कोई कोर्स जॉइन करना पड़ता है आपको। तो यही हमारा डेली एनालिसिस होता है और मैं आपको ना ऑप्शन चार्ट पे भी दिखा सकता हूँ अभी कि एक बेयरिश और बुलिश ट्रेंड को हम ऑप्शन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी तो हम फ्यूचर का ट्रेड लेते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर या सेलर हैं, तो आप उसमें कैसे अपना ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करते हैं, हम वो भी देखते हैं इसमें। तो ये देखिए, मैं अभी आपको ऑप्शन का चार्ट दिखाता हूँ कॉल और पुट में। आज का सीन कैसे हुआ कि हम कैसे कर सकते थे कि आज मुझे कॉल बाय करना है कि पुट बाय करना है। देखिए हम फ्यूचर में भले ही ट्रेड लेते हैं, लेकिन आप इससे ये सीख सकते हैं कि ऑप्शन के बाइंग को, ऑप्शन बायर हैं अगर आप, तो उसे भी कैसे बेहतर बना सकते हैं। देखिए, अभी मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम रख दिया है। अब ये देखिए, ये प्राइस एक्शन देखिए, ओके? ये 1 स्पॉट, 2 स्पॉट और ये 3, इसको पकड़ के चलिए आप। देखिए अभी ऑप्शन बायर यहाँ पे बाइंग कब कर सकता था और हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर भले ही आप ऑप्शन बायर है पर आप सेलर पॉइंट ऑफ व्यू ही अपना दिमाग में रखिए कि मैं सेलर पॉइंट ऑफ व्यू अपने बाइंग ट्रेड को किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। देखिए सेलर, अभी यहाँ से ही पता चल रहा है कि सेलर पुट को शॉर्ट करने में इंटरेस्ट है। गॉट इट? तो अभी मेरे को ट्रेड कहाँ बन सकता था, देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मार्केट 915 तक, 918, 921 तक इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। ये जोन ऊपर, अगर इसके ऊपर निकल के ऐसा होता सीन कि यहाँ ऊपर निकलता, ब्रेकआउट करता, एक रिटेस्ट करता और फिर जाता, ये हमारा सेंटीमेंट होता पुट बाय करने में, ऐसा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि हम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो सेलर ने देखिए किसे शॉर्ट किया, पुट को शॉर्ट किया। तो पुट का शॉर्ट कहाँ हुआ,
ये देखिए इस कैंडल के नीचे ये कैंडल है 927 की, मेरी 927 की कैंडल कौन सी है, ये कैंडल। बस ये आपका ट्रेड बन गया। आपको एसएल थोड़ा बड़ा बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये श्योर शॉट ट्रेड है देखिए, क्योंकि यहां से भी उसने बाउंस किया हुआ और ये रैली कंटिन्यू की है उसने। अब 1:2 लेना है आपको टारगेट। ये देखिए 100 पॉइंट इजीली, और ये देखिए इसने ये टारगेट क्यों किया होगा। अभी यहां से आप देखेंगे, यहाँ एक लाइन मार्क करता हूं मैं, ओके, ये ऑरेंज लाइन। अब मैं इसे थोड़ा हाई टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। देखिए यहाँ तक मार्केट के लिए मतलब एक अच्छा सा, यहाँ पे देखिए मार्केट इस स्विंग के आसपास गया है, मतलब उसने टारगेट अपना हर एक स्विंग को ब्रेक करते हुए उसने अपना टारगेट पूरा किया आज के दिन। तो ये देखिए ऑप्शन को भी देख के आप अपना उसमें जो प्राइस एक्शन होता है उसको देख के भी आप अपना व्यू बना सकते हैं कि किस साइड बाइंग करनी है और किस साइड शॉर्ट करना है। अभी मैं आपको ले चलता हूँ हमारे लाइव ट्रेड में। देखिए लाइव ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमने कैसे मैनेज किया। देखिए 9:35 के आसपास हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, 9:25 के आसपास हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है देखिए। और देखिए हम ना एक लॉट पे ही फोकस करते हैं। अगर आप फ्यूचर का चार्ट देखो और स्पॉट का चार्ट देखो तो ठीक है, ये ब्लू लाइन है 5 EMA। आप अगर उस EMA को नहीं भी रखेंगे तो भी कोई इशू नहीं, हम ये बस अपने टारगेट और एसएल के लिए रखते हैं मायने, बाकी इसमें इतना कुछ नहीं है रॉकेट साइंस। अगर आप देखिए ट्रेड को हम किस तरह से मैनेज करते हैं, देखिए अभी हमने जब ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया मतलब लेने से पहले ही हम अपना रिस्क क्या डिफाइन कर देते हैं कि भाई मेरे को 100 या 120 या 150 तक जिस तरह से कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है उस तरीके से हम अपना रिस्क रखते हैं। और रिवॉर्ड तो हमारा डेली का कंफर्म होता है कि भाई 200 पॉइंट मैक्स टू मैक्स हमें गेन करने चाहिए। अभी अभी काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम एक बड़ी रैली भी कैप्चर कर सकते हैं क्या। देखिए आप शुरुआत में अगर आप लर्नर हैं और एक बिगिनर हैं और या फिर भी आप एक अ, अ, बीच में कहीं आपने ऐसे सीख लिया है ट्रेडिंग का, ठीक है अब मैं ट्रेडिंग करता हूँ, पर साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं इशू हो रहा है, तो आप क्या करिए अपने टारगेट को फिक्स करना सीखिए। अब कोशिश मत करिए कि मैं आज मैंने 50 कर लिए तो कल मैं 100 कर भी लूंगा, 200 कर लूंगा और उस टारगेट के लिए रुकूंगा। अगर आपने ऐसे किया तो आपको एक शुरुआत में क्या लग सकता है पता है क्या, कि अगर जिस दिन आपको आपका 100 टारगेट नहीं मिला, आप गारंटी है कि आप लॉस लेके जाओगे, क्यों, आपका ईगो बीच में आ जाएगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप जो आपने फिक्स टारगेट रखा है कि मैं मुझे 100 पॉइंट चाहिए तो मैं 100 ही लूंगा। उसके बाद मार्केट कहीं से कहीं क्यों ना चले जाए, कहीं लड़ाई क्यों ना हो जाए, वॉर हो जाए, पर आपको भाई फिक्स है कि भाई मुझे 100 पॉइंट्स लेने मतलब 100 पॉइंट्स लेने। इससे आपका सेंटिमेंट तो कभी डगमगाएगा नहीं और माइंडसेट एकदम फिक्स रहेगा और आप डेली प्रॉफिट बना के मार्केट से जाओगे। अब जिस दिन लगा मार्केट बहुत टफ जा रहा है तो एग्री कि उस दिन आप 100-150 पॉइंट लीजिए और मार्केट से एग्जिट कर दीजिए। और ये देखिए हमारा ट्रेड ना 10-11 बजे तक आराम से खत्म हो जाता है, उसके बाद हमें मार्केट से कोई फाइट नहीं होती है, कोई ओवर ट्रेड नहीं होता। अगर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, लाइव सेशन ट्रेड होते हैं हमारा, हम देखिए किसी के साथ लाइव नहीं करते, ना हम किसी से पैसे चार्ज करते हैं, ना कोई कोर्सेज सेल करते हैं, ना कोई इंडिकेटर सेल करते हैं। क्यों भाई, क्योंकि भाई हमारा विजन, हमारा जो इंटेंशन है मार्केट को लेके कि भाई ट्रेडिंग हर कोई सीख सकता है, बस उन्हें चाहिए एक सेटअप। क्योंकि अगर आपको एक सेटअप मिल जाता है प्रॉपर, उस प्रॉपर सेटअप पे आप अपना अच्छा सा कंट्रोल रख के एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए हमारे दूसरे तीसरे कैंडल में ही हमारा टारगेट हो जाता है। ये 15 मिनट का कैंडल है, दूसरे कैंडल में हमारा टारगेट हो गया है। ये देखिए 53,105 तक का हमारा टारगेट था और एसएल था 52,800 के आसपास। और जिस तरह से हमने अपना एसएल रखा और टारगेट रखा वो हमें अचीव करना ईज़ी गया आज के दिन। तो जैसे मैंने अपने मॉर्निंग में बताया फ्यूचर और स्पॉट चार्ट पे कि भाई डेली क्लोजिंग, पीडीएच लेवल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं डेली ट्रेड्स में। आपको बस वही चीज़ देख के ऐसे सीखना है। हमारे पास कोई हिडन ऐसे स्ट्रैटेजी नहीं है या कोई ऐसी छुपा हुआ इंडिकेटर नहीं है जो हम खुद उस पर ट्रेड लेते हैं और फिर हम आपसे उससे चार्ज लेंगे। एब्सोल्युटली फ्री वीडियोस है गाइस, आप डेफिनेटली इससे सीखिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेडिंग को सीरियसली लें अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो।
तो बस मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे इस ट्रेडिंग जर्नी से जुड़े, और जो चीज़ें देखिए मार्केट में जिसके लिए जो चीज़ एकदम सिंपल है, उस चीज़ों के लिए आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, आपको आपके इमोशंस के साथ खेला जाता है। कि देखिए आपको क्या पहले तो देखिए आपको पहले ना इमोशंस के साथ खेलेंगे, आपका दुख दर्द देखेंगे, आपको सुन के लेंगे, आपसे फ़ीस चार्ज करेंगे। क्यों आप फ़ीस भरोगे? क्योंकि आपको पता है भई इसने मेरे इमोशंस को समझ लिए हैं। अब ये मेरे साथ जुड़ गया है, तो आप पैसे देने के लिए भी उससे डरोगे नहीं। भले ही वो अच्छा ट्रेडर है या कुछ भी हो, लेकिन इतना तो गारंटी है कि अगर वो बंदा आपसे डेली भाई लाइव सेशन आने के भी पैसे चार्ज कर रहा है, तो इट डज़न्ट मेक सेंस। आपको वो गाइड नहीं कर रहा है, लेकिन आपको ऐसे स्पून फीडिंग जैसे हो रहा है। आपको क्या करना है कि आप अपने आप बलबूते पे सीखिए चीज़ें, और अपने माइंडसेट को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाइए, और जो लेवल है, जो प्राइस एक्शन है, वो आप सिंप्लीफाइड करिए और हमसे ऐसे देखिए और सीखिए, जिसके लिए हम कोई पैसे नहीं कर रहे, ज़ीरो कॉस्ट है। और इस तरह से आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को एक आसान बना सकते हैं। तो हमारा विज़न, हमारा इंटेंशन एकदम क्लियर है गाइज़, आप सीखिए। और हमने देखिए आज अपने फ्यूचर ट्रेड में अराउंड 3000 तक प्रॉफ़िट बना लिया था। आपने हमारा लाइव वीडियो देखा, उसके लिए थैंक यू। और फिर हम मिलेंगे कल, और फिर से हमारा यही सेटअप होगा, यही जर्नी है, बस हमारे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू गाइज़।